हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चैंपियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रुद्र, रिसर्च स्कॉलर, राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हम लोग लेस इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट के इस वीडियो सीरीज़ में ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ के जो 10 यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस पे कम फोकस करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे है। अब ये दूसरा वीडियो होगा जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे मेरे पास क्वेरीज़ आई, लोगों ने कहा कि एक वीडियो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं आप लोगों को बाइफरकेट कर पाऊँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है, किस पे कितना फोकस होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में मेरे हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और चौथा, पांचवा और 10वां टॉपिक जो है उसमें कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, जिसमें डिफिनीशंस, नेचर एंड बेसिस है। तो इस टॉपिक में आपको डिफिनीशन क्लॉज पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। डिफिनीशन इज़ टू इम्पॉर्टेंट। डिफिनीशंस में कुछ स्कॉलर्स के मैं नाम बता देता हूँ आपको, जिसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए, जैसे ओपेनहाइम, कॉलरीज, फेनविक, स्टार्क, श्वार्जेनबर्गर और वाइटमैन। ये जो 5-6 स्कॉलर्स हैं, इनकी डिफिनीशन को आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। इनके क्या कीवर्ड्स हैं डिफिनीशन के, वो ध्यान में रखना चाहिए। डिफिनीशन एक आ ही जाती है जनरली। और फिर नेचर की बात करते हैं। पहले ही टॉपिक में नेचर की बात करते हैं, तो नेचर भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेचर में आपको बस इतना जान लेना है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है कि नहीं है, इस पे क्या डिबेट्स हैं, क्या स्कॉलर्स बोलते हैं, और कौन से जुरिस्ट ये कहते हैं कि ये ट्रू लॉ है, कौन से जुरिस्ट ये कहते हैं कि ये ट्रू लॉ नहीं। इतना नेचर में जान लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि दूसरा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों को केसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में केस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत 20, 25, 30 केसेस हैं जिनको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। उन कौन से ईयर के केस हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स है, कौन से टॉपिक के केस हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट की कैटेगरी के में आता है, और इस टॉपिक में केसेस पे खूब ध्यान देना चाहिए। और सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि ICJ का आर्टिकल 38 है, तो वहाँ से जो सोर्सेज हैं, जो बताए गए सोर्सेज हैं, उनको ज़रूर पढ़ के जाइए। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहें तो इस जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, उन सोर्सेज में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में जैसे रेस जुडिकाटा, स्टॉपेल, सब्रोगेशन, ऐसे करके तमाम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, तो उनमें जो केसेस है वो ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। दे आर टू इम्पॉर्टेंट्स उन केसेस को। तो दूसरा टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ के जाएं। तीसरा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। तो इसमें भी केसेस खूब आते हैं। तो इसमें बेसिकली वही थीरीज़ की बात है, थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी या डिक्लेरेटरी थ्योरी। अब इन थीरीज़ के जो भी जुरिस्ट हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। ये पूछते हैं कि कौन से जुरिस्ट कौन से थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो ये, और उसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जैसे कि स्टीवन्स डॉक्ट्रिन, स्टाडा डॉक्ट्रिन, तो उन डॉक्ट्रिन्स को भी पढ़ के जाना चाहिए। जो भी मैगज़िन्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और फिर चौथा टॉपिक है नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, नेशनल रिफ्यूजीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन।
तो ये भी लेस इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। नेशनलिटी के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना ज़रूरी है। नेशनलिटी में और वो जानना ज़रूरी है कि नेशनलिटी कैसे ली जाती है, एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटीज़, तो वो जानना ज़रूरी है। फिर नेशनलिटी कैसे लूज़ होती है वो भी जानना ज़रूरी है। तो नेशनलिटी कैसे ली जाती है, नेशनलिटी कैसे लूज़ होती है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाएं। इमिग्रेंट्स, रिफ्यूज़ीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देख के जाएं। रिफ्यूज़ीज़ के बारे में देख के जाएं, उनके राइट्स क्या हैं, उनके पीछे कन्वेंशंस क्या हैं, बस इतना है। एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम जो है इसमें भी केसेस देख के जाएं। तो केसेस इसमें जो भी हैं असाइलम और एक्स्ट्राडिशन के, वो केसेस पढ़ के जाएं, बहुत सफिशिएंट होगा। फिर हमारा छठा टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन और इट्स ऑर्गन में आपको यूनाइटेड नेशंस के जो भी बॉडीज़ हैं उनको पढ़ के जाना चाहिए। उसमें भी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और ICJ को देख के जाना चाहिए। ICJ का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में विशेष फोकस देना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके यूनाइटेड नेशन के जो चैप्टर्स हैं, जो लगभग 19 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देख के ज़रूर जाएं। और उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक आ जाता है, क्या कहते हैं कि सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में तो आप लोग आर्टिकल 33 देखेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में 33 है। उसमें कई माध्यम बताए गए हैं कि कैसे कैसे सेटलमेंट हो सकता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के। और उसके बाद भी तमाम इसके बिहाफ पे कन्वेंशंस हैं कि कौन कौन से कन्वेंशंस में क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसको देख के जाना चाहिए। और उसके बाद अगला टॉपिक है, क्या कहते हैं कि WTO के बारे में। तो WTO के बारे में भी आप लोगों को देखना चाहिए। WTO के बारे में बेसिकली आपको WTO का हिस्ट्री देखना चाहिए कि कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं WTO को बनाने में, WTO के पहले क्या था, WTO के बिहाफ पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसको देखना चाहिए, और उसके आर्टिकल्स देखना चाहिए। और WTO की जो मीटिंग्स होती हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स होती हैं, उनको ज़रूर देख के जाना चाहिए। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस से जो भी मीटिंग्स उनकी हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है, जनरली आता ही है, तो आपको उसको ध्यान देना चाहिए। और अगला टॉपिक 9वां टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जो भी कन्वेंशंस हैं, जैसे वहाँ 4 कन्वेंशंस मिल जाते हैं जनरली, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड हैं, तो उन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ के जाइए। तो वहाँ से अच्छा, इस पे जो IHL है, इस पे एक YouTube चैनल है YG लॉ का, उसने अच्छा बता रखा है, आप लोगों को देख लेना चाहिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है ये IHL। और 10वां टॉपिक है, लास्ट जो कि टॉपिक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHL। तो बहुत ख़ास कुछ इसमें नहीं है, इसको इंटरनेट से आप देख के पढ़िए। अब रही बात कहाँ से पढ़ें इसको, तो आपको मैं जो रेफ़र करूँगा वो एसेंट की जो दुक्की आती है ह्यूमन राइट्स की और इंटरनेशनल लॉ की, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो भी टॉपिक ना मिले तो आप इंटरनेट से आप ढूंढ लीजिए, टॉपिक ही सर्च कर लीजिए। टॉपिक सर्च करेंगे तमाम आर्टिकल्स PDF मिल जाएंगी, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए और वहाँ से पढ़ लेना चाहिए।